हेलो फ्रेंड्स, आज हम संस्कृत ऑनर्स बीए पार्ट 3 सेशन 22 से 25 पेपर 5 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं। श्रेय मार्ग तथा प्रेय मार्ग, इसे विद्या और अविद्या भी कहते हैं। श्रेय मार्ग अलग है तथा प्रेय मार्ग अलग ही है। वह दोनों मार्ग विभिन्न प्रयोजन के विषय में पुरुष को अपनी ओर बांधते हैं। उन दोनों में से श्रेयस का ग्रहण करने वाले का कल्याण होता है और जो प्रेयस का वर्ण करता है वह मोक्ष रूप पुरुषार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। श्रेयस आध्यात्मक मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य अभ्युदय की सिद्धि करता है। प्रेयस मार्ग पे चलने वाले पुरुष सुख भोगों में भटक कर परम पुरुषार्थ से पतित हो जाते हैं। श्रेयस और प्रेयस दोनों परस्पर मिले हुए होकर मनुष्य को प्राप्त होते हैं। उन दोनों को बुद्धिमान पुरुष अच्छी प्रकार से विचार कर अलग अलग करता है। धीर पुरुष निश्चित रूप से प्रेयस की अपेक्षा श्रेयस को चुनता है, किंतु मूर्ख पुरुष योगक्षेम के निमित्त से प्रेयस का वर्ण करता है। यमराज कहते हैं कि अविद्या में डूबे रहने वाले, धन के मोह से अंधे हुए और प्रमाद करने वाले मूढ़ बालक के समान उन मूढ़ मनुष्यों को परलोक का साधन नहीं सूझता। परलोक के अस्तित्व को ठुकराकर मृत्युलोक के अस्तित्व को ही मानने वाले मनुष्य पुनः पुनः मुझ यम के भय को प्राप्त होते रहते हैं। तृतीय वरदान में आत्म तत्व का सच्चा जिज्ञासु शिष्य मानकर यम नचिकेता की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हे नचिकेता, विद्या और अविद्या अर्थात श्रेय और प्रेय मार्ग मूलतः विरोधी स्वभाव के विपरीत परिणाम देने वाले हैं। श्रेय का फल मोक्ष है जबकि प्रेय का फल सांसारिक सुख भोग है। यमराज कहते हैं, मैंने तुम्हें अनेक प्रकार के प्रलोभन दिया, फिर भी तुमने अविद्या का अथवा इंद्रियों को प्रिय लगने वाली मार्ग को नहीं अपनाया, अतः मैं तुम्हें आत्मज्ञान का सच्चा विद्यार्थी मानता हूँ। जो पुरुष अविद्या के भीतर रहते हैं वे अपने आप बड़े बुद्धिमान बने हुए और अपने को पंडित मानने वाले मूढ़ पुरुष अंधे से ही ले जाते हुए अंधे के समान अनेक कुटिल गतिविधियों की इच्छा करते हुए भटकते रहते हैं। यमराज नचिकेता से कहते हैं कि मैंने तुम्हें प्रेयस मार्ग की ओर लुभाते हुए पुत्र पौत्र आदि प्रिय व्यक्ति और प्रिय लगने वाली मनमोहक अप्सराओं का भी प्रलोभन दिया, पर तुमने अच्छी प्रकार से विचार कर उन्हें छोड़ दिया। तुमने मेरे द्वारा दी जा रही वित्तमयी माला को अर्थात संसारिक सुख भोगों से भरे प्रिय मार्ग को भी नहीं चुना, जबकि अधिकांश मनुष्य इन सुख भोगों के लिए ललायित रहते हैं और उन्हें पाकर जीवन प्रयत्न उन्हीं में डूबे रहते हैं।